अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 276 में हमने देखा उन्हें चारों खाबी एक साथ दर्शन लेकर उनका यानी श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन चारों ही जनों का एक साथ दर्शन लेकर इन चारों ही जनों के एक साथ दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद उन्होंने बाएं बाजू से एक साथ 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। अब देखेंगे भाग 277। तब उस स्थान पर श्री सूर्य, श्री चंद्र, श्री पृथ्वी और श्री नवग्रह के सब ग्रह, ये सब जन उस स्थान पर मानव रूप लेकर हाजिर रहे थे। तब श्री काल इन्होंने पहले सूर्य, बाद में श्री चंद्र और उसके बाद श्री पृथ्वी इनका दर्शन लिया है और उसके बाद श्री काल इन्होंने उन तीनों को भी एक साथ दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद दाएं बाजू से एक साथ 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। बाद में श्री काल इन्होंने नवग्रह का दर्शन लिया है और श्री नवग्रह के सब मानव रूप में हाजिर रहे नवग्रहों को एक साथ पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और बाद में उनको बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। श्री काल इन्होंने सबको परिक्रमा मारने के बाद उन्होंने सब वापस श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन चारों ही जनों का वापस दर्शन लिया है और उन्होंने एक साथ पहले दाएं बाजू से परिक्रमा 3 परिक्रमा मारी है और उसके बाद उन्होंने एक साथ ही बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद श्री काल इन्होंने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया है। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने भी वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया है और ये सब 5 ज्योति वहां से यानी अपने सूर्य के ऊपर से निकली और वो 5 ज्योति ये सीधे अपने पृथ्वी के ऊपर अपना स्थान यानी ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस मूल स्थान पर आकर रुकी है। उसके बाद मूल श्री दिव्यत्व शक्ति इस मानव रूप में श्री काल इनके ये अकेले ही सब धार्मिक विधि के साथ श्री सद्गुरु हुए हैं। श्री दिव्यात्म शक्ति इनकी 9 शक्ति ये उनके सद्गुरु नहीं हुए हैं और उसके बाद श्री शिवशंकर ये श्री काल इनके सब धार्मिक विधि के साथ श्री सद्गुरु हुए हैं। तारीख 13 जून 97 शुक्रवार। आज के दिन नई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। तारीख 13 जून 97। इस दिन मूल शक्ति इन्होंने बंधन डालने की वजह से
नई जानकारी प्रकाशित नहीं हो रही थी। वो बंधन पूरी तरह से जलकर भस्म नष्ट किए हैं। आज के दिन वापस मूल शक्ति, नवग्रह के सब ग्रह, इनके ऊपर के श्री दैवत, साथ ही अन्य श्री दैवते, ये सब जन नई जानकारी प्रकाशित नहीं होने दे रहे थे। अनंत सभी प्रकार की तकलीफें पैदा करके जानकारी हासिल नहीं होने दे रहे थे। श्रीनाथ जी ने सब दिव्य शक्ति द्वारा इनके बंधन वापस जला दिए हैं और उन्होंने सब दैवी शक्ति से उनका मुकाबला करके तकलीफें दूर की है। अब जो अभी नई अलग शक्ति उजागर हो रही है, उनको प्रकाश में आने की तैयारी न होने के कारण वो भी अभी सभी प्रकार की तकलीफें निर्माण कर रहे हैं। उनको दैवी शक्ति द्वारा साथ ही विनती करने पर उन्होंने नई जानकारी उपलब्ध करने के लिए तकलीफें निर्माण नहीं करेंगे, ऐसा कबूल किया है। उनका पूरी तरह से बंदोबस्त किया है। तारीख 16 जून 97 सोमवार। मूल सब शक्ति ये नई जानकारी उजागर नहीं होने दे रहे थे। ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने विनती करने के बाद और वापस क्रोधित होकर उनको आपका श्री सद्गुरु होने के लिए नकार देने के बाद, विरोध करने के बाद, सब मूल शक्ति इन्होंने जानकारी उपलब्ध करके देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको आज के दिन एकादश होने के कारण प्रत्यक्षतः श्री ज्ञानेश्वर महाराज और श्री तुकाराम महाराज इन्होंने वहां के स्थान पर आगे के कार्यकाल में ब्रह्मांड में जब तक चांद और सूर्य ये है तब तक हम दोनों का भी पाल, ये श्री क्षेत्र देहू और आलंदी यहाँ से निकलकर श्री क्षेत्र पंढरपुर यहाँ जाने के लिए निकलने के बाद पहले मूल स्थान पर यानी ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस मूल स्थान पर आप दोनों के पाल ये सब भाविक भक्तों के साथ आपके स्थान पर आकर 1 घंटा आराम करके हाजिर रहे। सब भाविक भक्तों को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने के बाद ही आगे श्री क्षेत्र पंढरपुर इस स्थान पर जाने के लिए मार्गस्थ होने वाले हैं। ऐसा श्री ज्ञानेश्वर महाराज और श्री तुकाराम महाराज इन दोनों ने सबको दर्शन और वचन दिया है। तारीख 17 जून 97 मंगलवार। जानकारी उजागर उपलब्ध नहीं हो रही है। सब मूल नव शक्ति, नव काल राक्षस वगैरह सब जन वापस तकलीफें ला रहे हैं। ब्रह्मांड की निर्मिति यानी पहला काल शुरू हुआ था, तब से हर एक काल में घटी घटनाओं की जानकारी ग्रंथ रूप में लिखित हो रही है। पहले काल का कार्यकाल शुरू हुआ, तब अब 9वां काल शुरू है। हर एक काल का श्री काल राक्षस ये सब प्रकार की तकलीफें निर्माण कर रही है। वो श्री काल, इनकी निर्मिति चौथे काल में हुई है। उसके साथ उनका 9वां काल शुरू होने के कारण सब 9 ही काल राक्षस इनका पूरी तरह से बंदोबस्त करना पड़ रहा है। तारीख बुधवार 18 जून 97, शनिवार 21 जून 97, सोमवार 23 जून 97। इस दिन ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। सब मूल शक्ति, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत वगैरह सबका बंदोबस्त हुआ है। तारीख 22 जून 97। इस दिन सुबह 3 बजे मैं घर में हॉल में सो रहा था। तब सुबह 2:45 बजे मेरे शरीर पर की चादर जोर से खींचे जाने के कारण मैं झटके से जगा, तो मेरे दाएं बाजू के पैर के पास एक व्यक्ति खड़ी थी और वो मुझे प्रत्यक्ष रूप में बोली, और कितने दिन रुकना है, ऐसा कहा और तुरंत ही अदृश्य हो गई। उस दिन शाम को मंदिर में प्रसाद में खुलासा किया है, तब
श्रीनाथ महाराज इन्होंने बताया, तेरी प्राकृतिक आयु खत्म हो गई है और यमदूत ये आपको लेकर जाने के लिए आए थे, लेकिन ग्रंथ लेखन अब तक अपूर्ण है, इसलिए उनको वापस पीछे जाना पड़ा है। और आपको लेने के लिए वो आए थे, लेकिन वो असहमत थे और उन्होंने सिर्फ आने की जानकारी दी, पूछा और वापस पीछे निकल गए। अब वो वापस नहीं आने वाले हैं। ग्रंथ लेखन कार्य पूर्ण होने के बाद हम बांझ पर बैठ के जाने वाले हैं। वो अब आने वाले नहीं है। अगर ग्रंथ लेखन का काम नहीं होता तो तुम्हारा बाकी का कार्य पूर्ण हो गया है और तुमको जाना ही पड़ता था। ग्रंथ लेखन अपूर्ण होने के कारण वो ले जाने के लिए असहमत थे और उनको वापस पीछे जाना पड़ा है। तुम्हारी आयु उतनी ही थी। ग्रंथ लेखन की वजह से तुम्हारी आयु बढ़ी है, बाकी कुछ नहीं। ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाभाऊ नाथ महाराज, इन्होंने ब्रह्मांडपति श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस महान ग्रंथ की बहुत ही बड़े पैमाने पे तकलीफें सहते हुए उसका लेखन कार्य पूर्ण किया है। जिस भाविक भक्त इनको इस ग्रंथ को यानी ब्रह्मांड का अभ्यास या अधिक जानकारी संशोधन के ब्रह्मांड के, उन्होंने ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, इन्होंने खुद के हस्ताक्षर में इस ग्रंथ के मूल प्रत का लेखन जरूर वाचन करें। अधिक महत्वपूर्ण अभ्यास आप कर सकते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की स्पष्टता से जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 278 में हम देखेंगे तारीख 25 जून 97 बुधवार। श्री परमेश्वरी शक्ति, इनकी निर्मित होने के बाद तुरंत ही वो शक्ति निर्माण हुई है। जिस तरह से श्री दिव्यत्व शक्ति, श्री मायावी शक्ति, श्री परमेश्वरी शक्ति ये स्वतंत्र शक्ति है, उस तरह से ही ये पूरी तरह से अलग स्वतंत्र शक्ति है। श्री परमेश्वरी शक्ति ये निर्माण होने के बाद कुछ समय जाने के बाद श्री विजयत्व शक्ति, इनकी एक अलग शक्ति उन्होंने निर्माण की है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भाऊनाथ प्रत्यक्ष